पहचान की मोहताज नहीं है। आप और हम लोगों का सबका नेता, गरीबों का मासिया, हम लोगों का भाई विक्टर साहब हम लोगों का पीछा के पहुंचा है। और हम लोगों का उत्तर साइड में हम ही लोगों का ग्वालपुर का लोगों का कि आप लोग बैठिए, इंशाअल्लाह हम लोगों के सामने हम लोगों का नेता आया है, इसलिए आया है कि मैं नेता से भी कहूंगा कि हम लोग जो कोई भी यहाँ जो कोई भी इस मीटिंग में आया है, हर कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है, कोई निर्दल भी है। इसलिए मैं नेता से ये अपील करूंगा, बहुत जोर अपील करूंगा कि आपके लीडरशिप में, आपकी भरोसा में ग्वालपुर में कांग्रेस भी लड़ रहा है और टीएमसी के खिलाफ निर्दल भी लड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए भी आप हैं और निर्दल के भी लिए आप हैं, इसलिए आपका ऊपर हम लोगों का पूरा भरोसा है। मैं यही बात कह के हम लोगों का नेता आया है, जहाँ से मीटिंग करके फिर जाएंगे। मैं आपका बातों को खत्म करता हूँ और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भूती वालों से। मैं आप लोगों के सामने अपना बेटी जस्मीना को बोला हो कि ये जो नेता बन के खड़ा है, ये भूती का सर जमीन का आवाज है। आज अगर जस्मीना भी नेता होगा, इंशाअल्लाह भूती का सर जमीन से होगा। यही उम्मीद के साथ मैं भूती से हर किसी को जस्मीना के लिए और पूरा कांग्रेस के लिए, पूरा निर्दल के लिए वोट का मांगते हुए मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मौजूद सभापति साहब, यहाँ पर मंच पे मौजूद कांग्रेस के लीडर और तमाम पंचायत समिति और जिला के उम्मीदवार, और यहाँ पे मौजूद मेरी माँ बहन, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सबको मेरा सलाम और नमस्कार के साथ चंद बातें आपके सामने रखते हैं। आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इसमें वक्त की कमी है और हर जगह पहुँचना होता है, इसलिए भागते भागते आ रहे हैं। फिर यहाँ से अभी सोल पर आ जाना है, फिर उसके बाद रसाकुआ, फिर उसके बाद मजलिसपुर, फिर उसके बाद चुड़ाकुटी, चलते रहेगा। तो ये सिलसिला चलते रहेगा। तो अभी जो चुनाव का माहौल है, हम आप लोगों से सिर्फ इंतजार करने आए हैं कि मेरी माँ बहन, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों से कि आप लोगों के सामने हमारी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो पंचायत समिति और जिला में जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ छाप पर वोट देकर आप लोग कामयाब करें, इसकी अपील हम करते हैं। और हम लोग आपसे दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, जब हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं, ग्वालपोखर में या और भी दूसरे इस्लामपुर में, करंदगी में, चकलिया में, चारों तरफ जब हम जा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने वोट देकर एमएलए बनाया, फिर वो मंत्री बन गए, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, आज आवाम का वोट लेकर हमारे एमएलए साहब जो मंत्री बने हुए हैं, आज उनको आवाम पर भरोसा नहीं। आज सरकार आवाम पर भरोसा नहीं करती, हमारी माँ बहनों पर भरोसा नहीं करती है। सरकार आज भरोसा कर रही है पुलिस प्रशासन और गुंडा पर। आज पुलिस प्रशासन और गुंडे की ताकत से पंचायत दखल करना चाहती है, उसको आवाम का वोट नहीं चाहिए, वो पुलिस प्रशासन को लेके पंचायत दखल करना चाहती है। पहले पुलिस प्रशासन और गुंडे के दम पर क्या बोलता था, धमकी देता था ग्वालपोखर में आप लोगों को कि बूथ दखल करेंगे, वोट दुआ नहीं दूंगा, घर से निकलवा नहीं दूंगा, बोलता था कि नहीं, कि बूथ में जाने नहीं देंगे। अब जब से सुना है परसों रात से कि अब सेंट्रल फोर्स आ गया है, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा, तो रब्बानी साहब का पजामा ढीला होगा। क्योंकि हम लोग को तो पहले पता नहीं था कि वोट में बक्सा भी लूटा जाता है, बूथ भी दखल हो जाता है, गुंडा बदमाश मिलके पब्लिक को वोट देने नहीं देता। ऐसा तो हम लोग के इलाके में नहीं होता था। हम लोग अमन और चैन के साथ सबको अपना वोट देते थे। लेकिन 2018 में हम लोग देखे तो देख के थोड़ा हम लोग भी सीख गए हैं, होशियार हो गए हैं। इसलिए अब
ग्वालपोखर का आवाम तैयार हो गया है। अब ग्वालपोखर में कुछ महीने पहले यही रब्बानी साहब बोलते थे कि 14 का 14 पंचायत में इलेक्शन नहीं होगा, सब में सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सब पूरा ग्वालपोखर नगर तृणमूल है, यहाँ कोई विरोधी है ही नहीं, कौन इलेक्शन लड़ेगा। आज 9 महीना पहले हम कांग्रेस में ज्वाइन किए थे। 9 महीना पहले जब हम कांग्रेस ज्वाइन किए थे तो यही गुलाम रब्बानी साहब मीडिया में आके बोले थे कि कांग्रेस मरा हुआ पार्टी, और विक्टर एक मरा हुआ पार्टी में गया है तो विक्टर के पास क्या है, वो एक हारा हुआ एमएलए है, उसका कोई पावर नहीं है, और मेरे पास पंचायत है, समिति है, जिला है, सरकार है, मुख्यमंत्री है। ये बोले तो गुलाम रब्बानी साहब शायद एक कहावत नहीं सुने हैं, और जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हाथी अगर बैठ भी जाए ना तो गधा से हमेशा ऊंचा ही रहता है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास गुलाम रब्बानी साहब भूल गए हैं। तो जो गुलाम रब्बानी साहब की सियासत में पैदाइश जो है ना कांग्रेस से हुई है, कांग्रेस ने ही गुलाम रब्बानी को सियासत में पैदा किया है, और जो पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं। तो कांग्रेस सियासत में रब्बानी साहब का अब्बा है, और जो आदमी जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को अभी हम लोग इल्तजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे उम्मीदवारों को कांग्रेस के चुनाव निशान पर पंचायत समिति और जिला में हाथ छाप में वोट दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के लोग हमारी माँ बहनों के पास जाकर गांव में धमकियां देते हैं, डराते हैं, बोलते हैं वोट नहीं दोगे तो लक्ष्मी भंडार बंद, वोट नहीं दोगे तो रूपोश्री बंद, कन्याश्री बंद, राशन बंद, बोलते ना कि वोट नहीं देवो तो ईडा बंद, उडा बंद, सबला बंद। तो आप लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं, अगर हम पर भरोसा करते हैं तो यकीन कीजिएगा कि अगर तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो आप लोगों का कुछ भी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो गुलाम रब्बानी साहब का दलाली बंद हो जाएगा, मोनी का गुंडागर्दी बंद हो जाएगा, तृणमूल का नेता लोगों का चोरी बंद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग डरा हुआ है, इसीलिए सोच में पड़ गया है कि अगर वोट नहीं मिलेगा तो हम चोरी कैसे करेंगे, वोट नहीं मिलेगा तो हम दलाली कैसे करेंगे, वोट नहीं मिलेगा तो हम ठगेंगे कैसे। इसीलिए घबरा रहा है, इसलिए बोलता है आप लोगों को कि तुम्हारा ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, कुछ बंद नहीं होगा। और पोखलाहाट में देखिए मंत्री का भाई, हमारे इलाके में हमारे घर का ही नौजवान लोग जो सरकारी नौकरी के तौर पर आज सिविक वॉलंटियर का काम करता है, वो कौन है, हमारा ही भाई है, हमारा ही भतीजा है, हमारा ही बेटा है, हमारे ही समाज में से है। आज मंत्री का भाई पोखलाहाट में ये बोलता है कि अगर तृणमूल पार्टी का काम नहीं करोगे तो तृणमूल इलेक्शन के बाद सिविक वॉलंटियर चाकरी थाक पेना। अरे चाकरी सरकार का है, ससुराल का नहीं तुम्हारा कि तुमको इसलिए ये बोखलाहाट है कि जमीन खत्म हो रहा है ग्वालपोखर से। 1 मिनट आजान हो जाए, 1 मिनट सब एक तो जो बात हम कह रहे हैं कि बोखलाहाट से अब जो तृणमूल की मिट्टी खसक रही है तो अब उसमें पैर जमीन पर रखने के लिए तो जमीन नहीं मिल रहा है, तो अब ये लोग हवा में फंस रहे हैं। इसलिए जो मुंह में आ रहा है बक रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई नौकरी खा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी पुलिस को देके किसी को उठवा ले रहा है, यही सब काम चल रहा है। तो इससे आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि पुलिस को देखा कि आपको डराया जाएगा, गुंडों को देख के, प्रशासन को देख के। तो ये बात याद रखिएगा, ये पुलिस प्रशासन और गुंडा ये सब आवाम से डरती है, और आप लोगों को लगता है कि विक्टर से पुलिस डरता है, प्रशासन डरता है, मंत्री डरता है, ये आप लोगों को लगता है। लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं, पतला दुबला सा एक इंसान। यहाँ पर बहुत सा ऐसा नौजवान है जो हमको उठा के 3 बार पटक सकता है। ऐसा हंस रहा है, बोलता है एक बार मौका तो दीजिए तब दिखाते हैं क्या। तो
ये बात हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक इंसान को उठा के पटकने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की, हमारे माँ बहनों को महफूज माहौल देने की, हमारे गांव बस्ती में अच्छी सड़कें और पानी का इंतजाम करने का, हमारे इलाके में गरीब मजदूर किसान जो लोग हैं जिनको पास रोजगार नहीं है, उनको 100 दिन का काम का जो पैसा चोरी करके ये लोग भाग रहा है, उनको उनका हक दिलाने का ये लड़ाई है। इस इलाके में अमन और शांति लाने का, यहाँ पर लोगों को उसका हक दिलाने का। और ये लड़ाई अकेले हम नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई या हमारा जो कई वार्ड में पंचायत समिति और जिला में जो सिर्फ उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया वो नहीं, उससे लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई हमारी माँ बहनों को भी लड़ना होगा, हमारे नौजवान भाइयों को भी लड़ना होगा, बड़े बुजुर्गों को भी लड़ना होगा। और ये लड़ाई जब हम सब मिल के लड़ेंगे इकट्ठा एकजुट होकर, तो यकीन मानिए हम लोग तृणमूल को उठा के जरूर पटक देंगे। तो इसीलिए ये लड़ाई है एक हुकूमत से, और हुकूमत में बैठी जो ताकत है वो गुंडा ताकत है, और इन गुंडों का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा। इसलिए आप और हम सब कोई को मिलकर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो डराया जाता है कि आपका राशन बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, आप लोग उससे डरिए मत, आपका कुछ बंद नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को एकजुट होकर तृणमूल के खिलाफ जो दुर्नीति का बाजार खोल रखा है, दलालों का जो पूरा मजमा फैला हुआ है पूरे ग्वालपोखर में, दहशत का जो माहौल है, उसका जवाब 8 तारीख को देना है। यही गुलाम रब्बानी साहब आज इस इलाके के एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं। आज उनके ही इलाके से देखा जाता है कि कल का अखबार में था कि ग्वालपोखर में काफी तादाद में पिस्तौल और बंदूक और बम का बरामद किया गया, जिसको पुलिस पकड़ी है। और जिसके पास पकड़ा गया वो सारे लोग कौन हैं? वो सारे तृणमूल के ही लोग, उनके हाथों से पकड़ा जा रहा है। तो ये हथियार कहां से रहा है? ये हथियार लाके देने वाला कौन है? ये हथियार लाके देने वाला भी गुलाम रब्बानी साहब हैं और उनका भाई मोनी है। तो ऐसे लोगों को आप लोग अगर मौका दीजिएगा बार बार, तो ये आपके ही घर के बच्चों को हथियार देकर, शराब पिलाकर गुंडा बदमाश बनाएगा, न कि आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर बनने देगा। ये आपके बच्चों को सिर्फ समाज में गलत रास्ते पे ले जा रहा है। आज ममता बनर्जी मुसलमान करती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग कभी सोचें कि आज ममता बनर्जी के हाथों को, जितने भी नौजवानों के हाथों में हथियार दिया गया है, आज मारने वाला कौन है? मुसलमान। मरने वाला कौन है? मुसलमान। जेल जाने वाला कौन है? मुसलमान। जाके तादाद देख लीजिए आपके ग्वालपोखर में जो गोलियां चली, उसको चलाने वाला कौन है? मुसलमान। मरने वाला कौन है? मुसलमान। जेल में बंद है कौन है? मुसलमान। तो आज तो मुसलमानों को ही बर्बाद कर रही है। तो इसलिए आप लोगों को मुसलमान कह के वोट मांगा जाता है, कहीं पर हिंदू कह के वोट मांगा जाता है। ये बात को समझा कीजिए, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई में हम लोग को नहीं, हमको अपने इलाके में अमन और चैन चाहिए, जहां हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिल के रह सकें। एक अच्छा माहौल चाहिए, पुलिस प्रशासन सही से काम करे, वो इंतजाम चाहिए। और इसके लिए हम आप सबको यही कहेंगे कि वो लड़ाई पंचायत को 8 तारीख को आप लोग को लड़ना है। उसके लिए हमारा जो उम्मीदवार है पंचायत में, इल्मुल, यहाँ से वार्ड का मेंबर के तौर पर उसको खड़ा किया गया है। इल्मुल एक काबिल नौजवान है, जिसके अंदर बोलने की सलाहियत है, बेबाकी है, और हिम्मत के साथ वो मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। ऐसे एक नौजवान को आपके बीच में हम लोग उम्मीदवार बना के पेश किए हैं। यूँ समझ लीजिए कि वो इल्मुल नहीं है, आपके गोदी में एक और विक्टर को हम खड़ा करके जा रहे हैं। आपको उस तरह से आपको उसके लिए आपको दुआ देना है और अपना वोट देकर कामयाब बनाइएगा। यहाँ पर हमारा पंचायत समिति में आजाद साहब हैं। ये आजाद साहब चारगड़िया से हुलासू हम लोग का वार्ड के कैंडिडेट हैं। देवेंद्र सिंघो से, और ये जो है हमारा पंचायत समिति में आजाद साहब हैं। आजाद साहब का नाम सिर्फ आजाद रखने से नहीं होगा। हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के बाद आज तक हम लोग को जो आजादी मिली है, अब आजाद साहब का हाथ पकड़ के हम लोग पंचायत समिति में भेजेंगे। तो इंशाअल्लाह आजाद साहब ही हम लोग को पंचायत समिति से, दुर्नीति से आजाद करके आपको आपका हक दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है? महमूद्दीन साहब जागीर बस्ती से वार्ड में। और कौन है?
और जो लोग जहां पर हमारा कांग्रेस का वार्ड में उम्मीदवार नहीं है, वहां पर हम आप लोगों से अपील करते हैं कि वहां तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए जो भी निर्दल का उम्मीदवार खड़ा है, वहां पर निर्दल को कांग्रेस की तरफ से हम लोग समर्थन देते हैं। आप लोग निर्दल को वहां पर वोट दीजिएगा, लेकिन तृणमूल को वोट नहीं मिलना चाहिए। निर्दल जो तृणमूल के खिलाफ खड़ा है वहां पर निर्दल को जिताइए, और जहां कांग्रेस खड़ा है वहां कांग्रेस को जिताइए। और आप लोगों के सामने जिला परिषद में हमारी बेटी कहाँ गई? जस्मीना चली गई। जस्मीना जैनुल की बेटी है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जस्मीना मेरी बेटी है और हम अपनी बेटी को आप लोगों के बीच में खड़ा करके जा रहे हैं, जो एक काबिल लड़की है, जो अपने आप में पढ़ी लिखी भी है, बोलती भी बहुत अच्छा है और वकालत भी कर रही है। क्योंकि जब आप यहाँ से इस समाज से उसको जिता कर भेजिएगा तो जिला परिषद में आपके लिए लड़ने वाली, बोलने वाली एक काबिल नौजवान जब वहाँ पहुंचेगी तो कानूनी लड़ाई डीएम के साथ भी आपके लिए लड़ सकती है और आपकी बात वहाँ पर कानूनन वो तरीके से रख सकती है। इसलिए ऐसी होनहार नौजवान आपके बीच में से दिया जा रहा है, ताकि हमारी माँ बहन बेटियों को भी एक मिसाल मिले देखने को कि जब जस्मीना यहाँ से तैयार होकर जा सकती है, समाज जस्मीना को जिला परिषद में भेज सकता है, तो हमारी और बेटियां भी यहाँ पर हैं, बहन हैं, जो अपने आप में इस बात को सब देख कर समझ सकती हैं, सीख सकती हैं कि अगर जस्मीना यहाँ से जीत कर जाती है तो इंशाल्लाह आने वाले कल में हमारी और भी बेटियां, बहनें वो यहाँ इस समाज की जिम्मेदारी को लेकर यहाँ से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगी। ये कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।